नमस्कार दोस्तों, इजराइल की स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इजराइल का एयरबेस, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इजराइल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जासूस एजेंसी मोसाद ने भी ये दावा कर दिया है कि उनके कई ठिकानों पर ईरान के जरिए हमला किया गया है और वो एयरबेस पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। मैं आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें, इंटरनेशनल मीडिया हो या भारतीय मीडिया हो, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर छापा है, वो एक एक करके बताऊंगी कि कैसे इजराइल की स्थिति फिलिस्तीन और गाजा जैसी हो चुकी है। जिस गाजा को खत्म करने की कसम इजराइल की तरफ से ली गई थी, अब वही इजराइल पर कहर बनकर ईरान टूट पड़ा है। ईरान के जो मिसाइल्स है, जो रॉकेट्स हैं, वो इजराइल के कई शहरों में पूरी तरीके से तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रदर्शन इजराइल को दिखा दिया है और हालत ये हो गया है कि अब मोसाद का जो खुफिया एजेंसी है, जो मोसाद है, वो भी इस हमले के बारे में पता नहीं कर पाया। इस हमले की जानकारी उसे भी नहीं थी कि ईरान कुछ इस तरीके का स्टेप लेगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि ये ज़रूरी हो गया था। ये ज़रूरी हो गया था। जिस तरीके से इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था, इस पर हमें एक्शन लेना ही पड़ा। हमने बहुत कोशिश की कि हम ये युद्ध, ये अटैक ना करें, लेकिन इजराइल ने कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं जहां पर हमने अपने फैसले पर विचार ना किया। तो अब आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा दूं कि कैसे एयरबेस और हवाई अड्डा ईरान, इजराइल का पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हर तरफ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। देखिए, एक यूज़र है, उन्होंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। जाकिर अली त्यागी नाम के यूज़र, उन्होंने बहुत सारे वीडियो इजराइल के शेयर किए जिसमें लिखा गया है कि ईरान ने इजराइल के मिलिट्री बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोल दिया है। देखने वाली बात यह है कि अपना सब कुछ गंवाने वाले इजराइल के आम नागरिकों को बिल्कुल भी ईरान की तरफ से निशाना नहीं बनाया जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना रहा था, वो ईरान की तरफ से नहीं की गई। युद्ध में भी दोस्तों एक होती है कि हम जो है वो नागरिकों को अटैक नहीं करते, लेकिन इजराइल ने वो तमाम चीज़ें की जिसकी पूरी दुनिया में निंदा की गई। निंदा भर से कुछ नहीं होता, लेकिन ईरान ने अब जो हमला शुरू किया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी आम नागरिकों को जो है नुकसान पहुंचाते हुए ईरान ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट्स जो है वो नहीं दागे। वो उन जगहों पर दागे गए हैं जहां पर इजराइल अपने आप को सेफ सिक्योर समझता है। उसको लगता है कि इस चीज़ की वजह से वो जीत रहा है। तो उनके कई सैन्य ठिकानों पर, उनके कई एयर बेसिस पर जो है ईरान की तरफ से हमला बोला गया है। स्प्रिंटर, जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया स्प्रिंटर ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इजराइल जो है किस तरीके से धुआं धुआं हो रहा है। ईरान फायर्ड इट मिसाइल एट मिलिट्री बेस कैंप पर जो है हमला करते हुए नज़र आ रहा है। एक भी आम नागरिकों को, आम सिविलियंस को टारगेट ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है। स्प्रिंटर ने ये जानकारी साझा की है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। एनडीटीवी इंडिया के हवाले से भी खबर आ रही है। भारतीय मीडिया ने भी इस पर कुछ अपने न्यूज़ एजेंसी और तमाम जानकारियों से, सोर्सेज से इकट्ठा करके लिखा है कि अमेरिका शेयर बाज़ार में गिरावट हो गया है। NASDAQ करीब 1.5% तक गिर गया है। ईरान के अटैक से हिला अमेरिका का शेयर बाज़ार, औंधे मुँह गिर गया है अमेरिका का शेयर बाज़ार। और तो और सबसे बड़ी बात, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद तेल के दामों में काफ़ी इजाफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल के दामों में काफ़ी तेज़ी से उछाल आ गया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, एक और यूज़र है, उन्होंने लिखा है इजराइल पर हमले को लेकर ईरान का बड़ा, जी हाँ, बड़ा अहम बयान आया है कि वो इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद करता हुआ नज़र आया। पहली खेप लिखा जा रहा है कि हमला पहली खेप है, उसके बाद आगे की कार्रवाई भी अगर इजराइल ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम फिर आपके तमाम ठिकानों पर ऐसे ऐसे मिसाइल्स बरसाएंगे कि जिसकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। ईरान के पास दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक मिसाइल जो है उनके पास है, और वही मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उन्होंने पहले खेप में
इजराइल पर दाग दिए गए हैं। आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि ये शहादत का बदला है। जो शहादत हमारे लीडर्स, हमारे कमांडर्स की हुई है, ये उसका बदला है और हम शहादत का बदला ले रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके की लड़ाई हो, इस तरीके का जंग शुरू हो, लेकिन हमें ये जंग करना पड़ा क्योंकि सामने वाला घुटने या झुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए, स्प्रिंटर ने एक और अपनी ऑफिशियल पेज से शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान ऑफिशियली अनाउंस द लोकेशन टारगेटेड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान की तरफ से पहले ही ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि वो कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर इजराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे। मुसाद बेस, नेफ्टाइम एयरबेस, हेट्जिम एयरबेस और रडार स्ट्राइक्स एंड टैंक स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, इन तमाम जगहों पर उन्होंने पहले ही कहा था कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे और उन्होंने उन्हीं जगहों पर, उन्हीं ठिकानों पर ये मिसाइल से हमला किया है। नेटवर्क 18 के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान का मुसाद हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा भी किया जा रहा है कि ईरान ने मुसाद का हेडक्वार्टर, जी हाँ, इजराइल की खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया है। अभी की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे, जी हाँ, कैसे ईरान ने इजराइल के हर वो ठिकाने पर हमला किया है जिस ठिकाने को लेकर इजराइल खुद को सबसे ज़्यादा सेफ सिक्योर मान रहा था। स्प्रिंटर ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ईरान मिसाइल्स, ईरान मिसाइल की ताकत देखिए कि जहाँ जहाँ पर मिसाइल गिरे हैं वहाँ पर गड्ढे हो गए हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, जहाँ पर मतलब लोग जा नहीं पाएंगे, इतने बड़े गड्ढे जो है हो गए हैं। तो ये सारी कुछ स्प्रिंटर के ज़रिए दिखाया और बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेल अवीव को दुल्हन की तरह सजाने के लिए जो है वहाँ पर हर तरफ धुआं, आग और यही तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, और जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये युद्ध साफ तौर पर लग रहा है कि किस ओर जाने वाला है, ये समझ से परे है। ईरान ने दोस्तों कल तक जो आंकड़े थे वो 100 बताए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 180 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर दागे हुए हैं। ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इन तमाम चीज़ों का बदला शहादत की वजह से ले रहे हैं। जिस तरीके से उन लोगों को मारा गया जिनका कोई कसूर नहीं था, ये बदला उन्हीं की शहादत का है जिनको चुन चुन कर मारने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।